अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आज हमारा ये 104वां दर्स है, यानी 104। और आज हम सूरह बकरा की 2 आयतों की तिलावत का शर्फ हासिल करेंगे, 151 और 152। और फिर उसके बाद तर्जुमा और उसके तफसीर बयान की जाएगी। दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला खैर का मामला फरमाए। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमह वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए इसका तर्जुमा समाअत फरमाइए कि जैसे कि भेजा हमने तुम में एक रसूल तुम में से कि तुम पर हमारी आयतें तिलावत फरमाता है और तुम्हें पाक करता है और किताब और पुख्ता इल्म सिखाता है और वो तुम्हें तालीम फरमाता है जिसका तुम्हें इल्म न था, तो मेरी याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा और मेरा हक मानो और मेरी नाशुक्री ना करो। अल्हम्दुलिल्लाह। इस आयत का जो हम इब्तिदा में जो 151 जो आयत मैंने तिलावत के शर्फ हासिल किया, उसके मुताबिक यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि पिछली आयत में फरमाया कि हमने काबे को तुम्हारा क़िबला बनाकर तुम पर नेमत पूरी कर दी। अब फरमाया जा रहा है कि ये तुम पर नया फजल नहीं है, हम तुम्हें पहले भी कामिल नेमतें दे चुके हैं। इनमें से एक ये है कि तुमको नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी अता फरमाई, जिससे तुम्हारे सारे मैल धुल गए और गंदगियां दूर हो गई। अब तक क़िबले का जिक्र था, गुज़िश्ता जो आयत में जिक्र हुआ। अब साहिबे क़िबला का तस्करा हो रहा है, जिनके दम की ये सारी बहारें हैं। यानी अब तक चमन का जिक्र था, अब फूल का। क़िबले की बहस से पहले बानिए काबा खलीलुल्लाह का जिक्र हुआ। गुज़िश्ता आयत में हम जो काबतुल्लाह शरीफ की तामीर के सिलसिले में जो बातें हमारे सामने आई थी, अब यहाँ पर अल्लाह ताला के फज़ल करम से अब इस बहस के खातिमे पर वालिए काबा हबीबुल्लाह का जिक्र हो रहा है, ताकि इस बहस का आगाज़ भी शानदार हो और अंजाम भी, और मालूम हो कि इस दीन में काबे का क़िबला होना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि काबा बिनाए इब्राहीम है और ये रसूल दुआए इब्राहीम कि इन्होंने इस इमारत के कबूल होने की और उनके फर्जंद अर्जुमन के रसूल होने की दुआएं मांगी थी। हमने उनकी दोनों दुआएं इस तरह कबूल की कि इस पैगंबर के ज़रिए इस काबे को हमेशा के लिए आबाद कर दिया। अब तक बैतुल्लाह का जिक्र था, अब नूरुल्लाह का तस्करा है, क्योंकि घर में नूर ही से रौनक है। बहुत दूर से हक़ानियत, इस्लाम के दलाइल और कुफ़ार के जवाबात बयान हो रहे हैं कि ये दीन इब्राहीमी है, इसके अरकान इसी दीन के अरकान से मिलते हैं, इसका क़िबला काबा कर दिया गया वगैरह। अब बहुत बड़ी दलील बयान हो रही है कि ये वो ही दीन है जिसे सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास निस्बत है। अब तक काबे के फ़ज़ाइल बयान हुए, जो नमाज का क़िबला है। अब हुज़ूर के मनाक़िब का
तस्करा है, जो ईमान का क़िबला है। काबे से नमाज जिस्म दुरुस्त होती है, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज ईमान व इरफान अदा होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों के अरवाह के क़िबला हैं। है मुसलमानों, काबे की नेमत पहली नेमत नहीं, बल्कि उससे पहले तुम पर और भी नेमतें हो चुकी कि तुम्हें बाकी उम्मतों से अफजल करार दिया गया, तुम्हें बेहतरीन दीन अता फरमाया गया, और सबसे बढ़कर ये कि तुम अपना ये बड़ा पैगंबर भेजा तुम्हारी तरफ, अपना ये यानी कि खातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने मबूस फरमाया, जो सरतापा रहमत इलाही है। जैसे कि कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यूं तो उनके तुम पर लाखों एहसान हैं, मगर 5 एहसान बिल्कुल जाहिर। एक ये कि वो तुम तक रब की आयतें पहुंचाते हैं, यानी कि आपके सीने अतर पर अल्लाह तबारक व तआला का कलाम यानी कुरान मजीद नाजिल होता है, जिसे वो पढ़कर सुनाते और पढ़ना सिखाते हैं, और तुम्हारे अल्फाज सही कराते हैं, यानी कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए उसका अंदाज भी वो बतलाते हैं। जैसा कि रिवायात में ये बात आती है कि रमज़ान के महीने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद सुनाते थे, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद पढ़ाते थे, सुनाते थे। तो उसी तरीके से यहाँ बात बतलाई गई कि तिलावत के आदाब बतलाते हैं कि किस तरह कुरान को पढ़ना चाहिए, बल्कि उसके लिखने की जांच बताते हैं। लिखने की जांच से मुराद ये कि कौन सी आयत किस आयत के बाद लिखी जाए, किस आयत से पहले लिखी जाए, ये अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मुख्तलिफ औकात में कुरान मजीद की आयतें नाजिल होती थी, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिब वही जो होते थे उनको ये बतलाते थे कि जो आयत इस वक्त नाजिल हुई, ये आयत को फला आयत के बाद लिखो और फला आयत से पहले लिखो, फला सूरत से पहले लिखो और फला सूरत के बाद लिखो। इस तरीके से सरकार वसल्लम वाज़ेह तौर पर बतलाते थे। इस तरीके से सरकार वसल्लम लिखना भी बताते थे। और फिर तुम्हें शिर्क, बुत परस्ती, कुफ्र, वो गंदे अखलाक, बदतमीजी, अदावत, आपस के झगड़े, जिदाल, जिस्मानी गंदगी, गर्ज के हर ज़ाहिरी और बातिनी उयूब से पाक फरमाते हैं कि अरब जैसे सख्त मुल्क को जो इंसानियत से गिर चुका था, जैसा कि ये बात हमने इब्तिदाई में बयान की थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और फिर आपके सर मुबारक पर नबुव्वत का ताज रखने से पहले मक्के शरीफ की क्या हालात थी, मुशरिकीन मक्का के कैसे हालात थे, वो किस तरह गंदगियों में, बुराइयों में घिरे हुए थे, किस तरह आपस में कत्ल गारतगिरी करते थे, किस तरह आपस में जो भी काफिले जाते तो लूट मार मचाया करते थे। ये तमाम जो बुराइयां उनमें मौजूद थी, उन तमाम बुराइयों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर फरमाया, यानी कि माशरा इस कदर परागंदा हो गया था, और जहाँ के बाशिंदे इंसान नुमा जानवर हो चुके थे, उनको आलिम का मुअल्लिम, आलम का मुअल्लिम बना दिया, यानी उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा इल्म अता किया गया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से कि जो लोग जाहिल थे वो लोग आलिम के, आलम के, वो लोग आलिम बन गए, मुअल्लिम बन गए, वो पढ़ाने वाले बन गए। इस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें वो मुकाम मर्तबा अता किया। बुत परस्तों को खुदा परस्त बनाया, रहजनों को रहबर, शराबियों को नशे मोहब्बत इलाही का मतवाला, बेगैरतों को शर्मिला, जाहिलों को आलिम और नामालूम किसे किसे क्या क्या बना दिया। यानी कि ऐसी तब्दीली सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हीन हयात ऐसी तब्दीली आई कि समाज में हर तरफ इस्लाह पैदा हो गई, हर तरफ सारा माशरा सालेह माशरा कहलाने लगा।
गर्ज के मखलूक को खालिक तक पहुंचा दिया। यानी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बंदों को, यानी कि इंसान जो बंदे हैं उनको मखलूक से मिला दिया। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला के वो तालीमात से उन्हें हमकिनार किया, उनको वो तालीमात से सरफराज किया, वो बातें बतलाई कि वो अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो गए। अल्लाह तबारक व तआला उनके करीब तो है ही, हर बंदे के करीब अल्लाह तबारक व तआला है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के वसातत से सरकार वसल्लम ने वो तालीम अता फरमाई अपने सहाबा कराम में, उस दौर के मुसलमानों में, कि वो लोगों में असली और हकीकी ईमान पैदा हो गया। उसके साथ ही तुम्हें किताब इलाही के असरार, अपने कलिमात के राज सिखाते हैं और तुम्हें दीन और दुनिया की वो सब बातें बताते हैं जिनसे तुम बेखबर थे, और उलूम गैबिया के वो दरवाजे खोलते हैं जो आज तक बंद थे। गर्ज के वो खुद भी रहमत हैं और हजारों लाजवाल नेमतें तुम्हारे लिए अपने साथ लाए हैं। ख्याल रहे कि सबसे ज्यादा गंदा और बड़ा दुश्मन वो हमारा नफ्स है, जो हमारे साथ लगा हुआ है। कि सांप बिच्छू वगैरह दुश्मन हमसे दूर रहते हैं, मगर ये दुश्मन मस्जिद और काबे में हमारे साथ नीज लाठी तलवार तोप एटम बम किसी हथियार से नफ्से अम्मारा नहीं मरता, नफ्से अम्मारा नहीं मरता, नीज ये दोस्त की शक्ल में दुश्मन है। यानी कि ये जो नफ्स है हमारा, ये सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। गुनहगार से लेकर गौस और खुतूब तक का दुश्मन है। इसे पाक कर देना बड़ा एहसान है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हमारे अजसाम पाक नहीं किए, बल्कि नफ्स हमारा भी पाक कर दिया। यानी कि हमें तकवा व परहेजगारी की जिंदगी गुजारने की तरफ ऐसी तालीमात हमें अता फरमाए जिसकी वजह से हमारा नफ्स हमारा ख़त्म होता है। नफ्स ही सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, और एक मानों में अगर देखा जाए तो इसी के ज़रिए शैतान हम पर गालिब होता है। यानी कि नफ्स जो हमारे ख्वाहिशात की तरफ हमको मुतवज्जे करता है, हमारे नफसानी ख्वाहिशात हो या दुनियावी ख्वाहिशात हो, इसकी तरफ हमारे को तवज्जो दिलाता है और हमको तस्कीन क़ल्ब की बात बतलाता है। इससे सुकून होने वाली कैफियत हमारे सामने जाहिर करता है। यानी कि इसको ऐसा बतलाता है जैसा कि वो हमारा दोस्त है, वो हमें ये तमाम सुकून अता करना चाहता है। हालांकि अगर हम उन बुराइयों में अगर मुलविस हो जाते हैं, उन नफसानी ख्वाहिशात में अगर हम मुलविस हो जाते हैं, तो हकीकी मानों में अगर देखा जाए तो वो जो नफसानी ख्वाहिशात है वो चंद मिनटों के लिए, घंटों के लिए, उसके लिए और फिर दुनियावी मामलात को गुजारने की हद तक होते हैं। लेकिन उस बुरे अमल में हम गिर जाते हैं तो वो बुरा अमल तो ख़त्म हो जाता है, उससे तस्कीन और सुकून तो चंद लम्हों के लिए होती है, चंद घंटों के लिए होती है, लेकिन उसके बाद वो जो बुरा अमल हम जो कर जाते हैं वो ताहयात हमारे साथ रहता है, यहाँ तक कि वो दोज़ख में पहुँचा देता है। इसी तरीके से इसी बात को उलमाए कराम ने वजाहत से बात पेश की कि किसी गुनाह को, किसी बुराई को छोटा मत समझो, हर गुनाह बड़ा है, क्योंकि जो गुनाह करते हो उस गुनाह की लज्जत तो चंद मिनटों की है, वो मिनटों की जो सुकून और जो लज्जत है वो तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उस गुनाह का असर तुम पर इस तरह कायम रहेगा कि वो तुमको दोज़ख में पहुंचा कर रहेगा। उसी तरीके से ये बात बतलाई गई कि किसी नेक काम के करने में छोटा मत समझो, हर काम जो नेक अमल हो वो तुम्हारे साथ बसा औकात वो नेक अमल करने के लिए तुम्हें बारे गिरा गुजरता है। जैसा कि फर्ज कीजिए मिसाल के तौर पर कि फजर की नमाज को उठना बारे गिरा गुजरता है, कि बारे गिरा कि हमारी नींद में खलल पड़ जाता है, जिसकी वजह से हम नमाज को उठने के लिए हम रुक जाते हैं।
हालांकि वो नींद आपकी आधे घंटे की 1 घंटे की नींद रहेगी जिससे आपको सुकून मिलता है फिल वक्त, लेकिन आप अगर नमाज तर्क कर देंगे तो ये आधे घंटे का सुकून तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आप नमाज अदा नहीं करते उसका गुनाह आपके साथ ऐसा लग जाता है कि वो आपको उस बुराई की वजह से वो आपको दोज़ख तक पहुंचा देता है। अगर आप उस बारे गिरा को अगर कबूल कर लें और उसे नज़रअंदाज कर दें और नेकी के अमल के लिए अल्लाह के हुक्म पर नमाज के लिए उठ खड़े हों और नमाज के लिए उठकर मस्जिद की तरफ रुख करें तो और फिर ख़वातीन घरों में नमाज पढ़ लें तो होगा ये कि थोड़ी सी तकलीफ़ जो उन्होंने गवारा कर ली वो तकलीफ़ तो दूर हो जाएगी, लेकिन वो जो नेक अमल उन्होंने किया है उसका अजर व सवाब उन्हें इस कदर अता किया जाएगा कि वो आपको जन्नत तक पहुंचा देगा। तो इसलिए हुक्म ये है कि बुराई को छोटा ना जाने, ना नेकी को छोटा जाने, क्योंकि हर बुरा अमल हमें दोज़ख तक पहुंचाएगा और हर नेक अमल हमें जन्नत तक पहुंचाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ऐ बारी ताला तू हमें अपने नेक बंदों में, अपने साले सिद्दीक और शोहदा बंदों में, अपने मुत्तकी बंदों में हमें शामिल फरमा ले, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और अपने नेक बंदों में हमारा शुमार कर ले और नेक अमल करने वाला बना दे और बुराई से इज्तनाब करने वाला और बुराइयों से बचने वाला बना दे। आइए मजीद इन आयत की तरफ से इसकी तफसीलात में हम देखते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तमाम नेमतों से बड़ी नेमत है। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने जो हमें अता की वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अता की, क्योंकि आप ही रहमतुल आलमीन हैं, आप ही शाफ़े महशर है, आप ही साखी कौसर है, आप ही हमारे लिए शिफाअत करने वाले हैं, आप ही हमारे रहबर और रहनुमा हैं। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल को, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल हर हदीस को हमारे लिए नमूना बनाया गया है और वही है जो हमें बुराइयों से बचाते हैं और नेकियों की तरफ हमें तवज्जो दिलाते हैं और नेकियों की दावत देते हैं। इसीलिए सरकार को सबसे पहले अरसलना फरमा दिया गया। इसकी चंद वजह हैं। एक ये कि सारी नेमतें फ़ानी, यानी कि दुनियावी जितनी भी नेमतें हैं वो फ़ानी हैं। ये दीन दुनिया में बाकी के हाथ पाँव माल दौलत एक वक्त सब जवाब दे जाते हैं, यानी कि तमाम, यानी कि हमारे जिस्म के आज़ा जो आज हम जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, जिस दुनिया के लिए हम जो घिरे हुए हैं, जिस दुनिया में ये तमाम चीज़ें हमसे छूटने वाली है और मगर वो कभी नहीं, यानी कि सरकार वसल्लम और सरकार वसल्लम की रहमतें और दीन की तालीमात हमसे छूटने वाली नहीं है। इसलिए दुनिया और दुनियावी लज्जतें और हमारा जिस्म खुद हमसे धोखा दे जाएगा और हमसे छूट जाएगा। दूसरे ये कि दीन दुनिया की तमाम नेमतें इन्हीं की तुफैल है। सरकार दो आलम सल्लम की तुफैल ही हमें दुनिया का भी कामयाबी के रास्ते बतलाए गए और दीन में भी कामयाबी के रास्ते बतलाए गए कि दीन पर अगर तुम अमल पैरा रहोगे, यानी कि शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम अमल पैरा रहोगे तो तुम्हारी दुनिया भी अच्छी होगी, तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, दुनिया में भी तुम्हें हर चीज़ हासिल होगी। ऐसा नहीं है कि दुनिया से तुम्हें महरूम रहना है या दुनिया से किनारा कशी अख्तियार करने की तालीम हमें दीन नहीं देता। सरकार दो अलैहि वसल्लम ने उस बात की तालीम नहीं दी, बल्कि ये तालीम दी है कि इस दुनिया में रहते हुए जायज़ तरीके से तुम जितना कमा सकते हो कमाओ, लेकिन हलाल की तरफ आपने हमें तरगीब दी कि हलाल रिस्क हासिल करो और हराम से बचे रहो। हलाल तरीके से आप जितना चाहे कमा सकते हैं, लेकिन कमाने के बाद हलाल तरीके से खर्च भी करना हमारे लिए लाजिम हो जाता है। बहरहाल सरकार वसल्लम ही की वजह से दुनिया भी हमारी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला। और फिर इसीलिए
कुरान अल्लाह हदीस में भी ये बात आती है कि लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, कि अल्लाह तबारक तआला ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर बनाना ना होता तो हम ये ज़मीन और आसमान ये दुनिया भी ना बनाते। देखिए बहरहाल ये सारी नेमतें सही इस्तेमाल हों तो रहमत, वरना जहमत। माल दौलत और आज़ा हमारे लिए सवाब भी हैं और बायस अज़ाब भी। इनका सही इस्तेमाल सिखाने वाले हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तो हैं। गो या के आप नेमतों को नेमत बनाने वाले हैं। इसी तरीके से हमारे सामने जो बातें आई, इसके बाद जो अल्लाह ताला का जो हुक्म आया वो ये कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किस्म की हमको तालीम देने वाले हैं। इस आयत में जो बात बतलाई गई कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तो यानी कि इंसानों ही में से सरकार वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा गया ताकि वो आयतों को खोल खोल कर हमारे सामने पढ़कर बताएं। कुरान मजीद की उन्होंने तालीम दी, कुरान मजीद की हिकमतें हमारे सामने रखी और हमारे कुलूब को, हमारे जिस्मों को, हमारे जहनों को उन्होंने पाक किया और फिर पुख्ता इल्म हमें सिखाया, यानी कि वो सही इल्म हमें दिखाया। जो असरार और रुमूज़ है वो भी हमारे सामने वजाहत से पेश कर दी गई। कोई इल्म ऐसा नहीं है जो छुपाया गया। हर इल्म सरकार वसल्लम ने पूरी वजाहत के साथ सहाबा कराम तक बतला दिया और सहाबा कराम के ज़रिए मुत्तकी हजरात ने और उलमा कराम ने, अइम्मा कराम ने उस दीन को हासिल किया और उसको अपनी किताबों के ज़रिए और जो है अपने तालीमात के ज़रिए उलमा कराम ने और अइम्मा कराम ने हदीस के ज़रिए, हदीस के सियासता में और फिर कुरान मजीद के तफासिर कर कर वो तमाम इल्म को जो सरकार वसल्लम ने सिखलाया था, वो तमाम हिकमतें जो सरकार वसल्लम ने बतलाई थी, वो तमाम इल्म को और उन हिकमतों को मुफस्सिरीन कराम ने तफासिर के ज़रिए हमारे सामने बयान कर दिया, पेश कर दिया और हमें दीन का सीखना आसान कर दिया। दीन का सीखना आसान कर दिया, कुरान का पढ़ना, कुरान का हिफ्ज़ करना हमारे लिए आसान कर दिया। अब इसके बाद ये तमाम तालीमात के बाद अल्लाह ताला जो हमें हुक्म दे रहा है वो ये हुक्म दे रहा है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, बस तुम मेरी याद करो, यानी कि मेरा जिक्र करो, यानी कि अल्लाह ताला का हमेशा जिक्र करते रहो। यानी कि जिक्र में तमाम चीज़ें आ जाती है, तमाम इबादतें भी आ जाती है। जैसा कि जो भी इस्लाम के जो फ़राइज़ है वो तमाम जिक्र में शामिल है, तमाम अल्लाह ताला की याद में शामिल है। जैसा कि हम नमाज भी अगर पढ़ते हैं तो यह अल्लाह ताला का जिक्र है, अल्लाह ताला की याद है, इसीलिए हम उसको याद करते हैं। इसीलिए बात कही गई कि तुम मेरा जिक्र करो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। हदीस में ये बात आती है कि तुम मेरा जिक्र अगर तन्हाई में करते हो तो मैं भी तुम्हारा जिक्र तन्हाई में करूंगा। और फिर तुम अगर मेरा जिक्र किसी मजलिसों में करते हो, आम लोगों के सामने करते हो, दूसरों तक मेरा जिक्र सबके सामने अगर तुम करते हो तो मैं भी तुमसे ज़्यादा अच्छी मजलिसों में, यानी कि फरिश्तों के दरमियान में, तुमसे अच्छे लोगों में, यानी कि फरिश्तों में मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा और फिर मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। और फिर आगे बतला गया वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नाशुक्री ना करो। अब इस बात से ये हमारे सामने बात आ जाती है कि मेरा याद करो। तो और एक जगह पर अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह ताला इसमें अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का जिक्र करते हुए कह रहा है कि ये वो लोग हैं जो मुझे याद करते हैं, जो मेरा जिक्र करते हैं। कैसे? खड़े, उठे, बैठे, लेटे, करवट लिए, हर वक्त जो है सो वो मेरे जिक्र में मशगूल रहते हैं। इसीलिए ये बात बतलाई गई। जैसा कि नमाज के ताल्लुक से आपके सामने बात रखूंगा कि नमाज एक ऐसा फ़र्ज है, यहाँ पर जिक्र के मानों में मैं आपके सामने, उसकी याद के मानों में आपके सामने रख रहा हूँ कि नमाज ऐसा जिक्र है जो किसी भी तरीके से आप उसकी माफ़ी नहीं है। यहाँ पर जैसा कि बात मैंने आपके सामने आयत को रखते हुए कहा कि अल्लाह ताला अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन, खड़े हुए, यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन, झुके, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, और करवट लिए हुए,
यानी कि जब आदमी अगर खड़े रहकर नमाज पढ़ सकता है तो खड़े होकर नमाज पढ़े और रुकू व सुजूद करे, और अगर नहीं कर सकता है तो बैठ कर करे, बैठ कर नहीं कर सकता है तो वो लेट कर करे, लेकिन अल्लाह की याद से गाफिल ना रहे, अल्लाह का जिक्र हमेशा करता रहे और उसकी नमाज की पाबंदी करे। और बहरहाल हर किस्म का जिक्र, और जिक्र में वो तमाम चीज़ें आ जाती है जिसके लिए आप अगर वज़ू से भी नहीं हैं तो आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर का जिक्र करते रह सकते हैं। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ के नजराने पेश कर सकते हैं। इस तरीके से हम इस तरह के अगर हम अस्कार में अपनी ज़िंदगियों को अगर मशगूल रखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी हमें याद करेगा, अल्लाह तबारक व तआला भी हमें याद करता है। एक रिवायत में ये बात आती है कि जो बुरे लोग जो बुराइयों में मुलविस होते हैं, किसी सहाबी ने सवाल किया कि सरकार वसल्लम से कि क्या अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी याद करता है? तो उसके बाद में सरकार वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका मफहूम ये है कि उसमें बात बतलाई गई कि हाँ अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी याद करता है, लेकिन बुराई के साथ, बुराई के साथ। इसीलिए यहाँ पर जो बात बतलाई जा रही है कि हमारा फरीज़ा है कि हम अल्लाह तबारक व तआला का हर हाल में उसका जिक्र भी करें, और फिर जिक्र करने की जो उसने तौफीक हमें अता फरमाई, आज हम जो कुछ भी अमल कर रहे हैं ये उसकी तौफीक से है। सरकार सल्लम भी यही वजह थी कि रात रात भर इबादतों में मशगूल रहते थे, रात रात भर खड़े रहकर नमाजें अदा करती थे। उम्मुल मोमिनीन आपकी और मेरी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती थी कि या रसूलल्लाह आप इस कदर मशक्क़त में क्यों पड़ते हैं, आप इस कदर इबादत में और नमाजों में क्यों खड़े रहते हैं कि आपके पैरों पर वरम आ जाता है? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका मफहूम ये है कि क्यों ना करूं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वो मुकाम व मर्तबा अता किया, तो क्यों ना मैं उसका शुक्र अदा करूं। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल रहा, ये सहाबाए कुब्बार का अमल रहा, खुलफाए राशिदीन का अमल रहा, ये तमाम सहाबा कराम का ऐसा अमल रहा, और तमाम उलमाए दीन का यही अमल रहा, और मशाइखीन उज़्ज़ाम बुजुर्गान दीन का यही अमल है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी याद करता है और उनकी यादों को दुनिया में कायम भी रखता है। जो तक़वा और परहेज़गारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं उन्हें मर जाने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इज़्ज़त और तौक़ीर से सरफराज फरमाता है। यही वजह है कि आज भी मुरजाए खलाइक़ बने हुए उनके मज़ारात हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कहा कि मेरा शुक्र अदा करो, मुझसे नाशुक्री ना करो। तो फिर हम अल्लाह तबारक व तआला का जिस कदर शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि उसने हमें ज़िंदगी अता की, हमें ताकत और क़ुव्वत अता की, हमें माल और दौलत अता किया, हमें इल्म व सुकून अता फरमाया, हर चीज़ हमें अता की है, जिसका जिस कदर भी हम शुक्र अदा करें कम है। और अगर इसके बावजूद भी अगर हम नाशुक्री करते हैं या फिर उसके अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर ये समझिए कि इसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ऐ बारी ताला हमें तू अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर ले, हमें ऐ बारी ताला अपने नेक और साले बंदों में शामिल कर ले। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि हम बहुत गुनहगार हैं, हम बहुत गुनहगार हैं, हमसे अभी भी गुनाह सरजद होते हैं। ऐ बारी ताला हम पर रहम का मामला फरमा, करम का मामला फरमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दुफ़ल में हमारे गुनाहों को, हमारी लफ्ज़िशों को माफ़ फरमा। ऐ बारी ताला हम पर रहम व करम का मामला फरमा। और ऐ बारी ताला जो मसाइब और मुश्किलात में आज उम्मत मुस्लिमा घिरी हुई है, ऐ बारी ताला उन्हें मुश्किलात से नजात अता फरमा। हैदराबाद दक्कन में जो बारी ताला जो बारिश का जो अजाब यहाँ पर जो नाजिल हुआ है, जिसकी वजह से तमाम लोग परेशान हैं, बारी ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जिनके तमाम सामान और असबाब तमाम ज़िंदगी गुजारने के वो तमाम ख़त्म हो गए, बारी ताला उनके लिए फिर से ज़िंदगी गुजारने के रास्तों को आसान कर दे। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक बिफज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।